नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से कुछ प्रसाद प्राप्त करें। भगवान ऋषभदेव ने इसमें अपने पुत्रों को उपदेश दिया है और इस 5वें अध्याय में कहते हैं कि हृदय ग्रंथि रूप बंधन को काटने के लिए और शास्त्रोक्त रीति से काटने के लिए, क्योंकि इन्हीं में कर्म संस्कार सब रहते हैं, तो इन साधन बताए हैं कि कुल 26 साधन बताए हैं कि जिसके द्वारा उसको काट सकते हैं। वो 26 साधन कौन से हैं उसको मैं पढ़ के आज आपको सुनाऊं। ऋषभदेव जी ने कहा है, हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या करके साधन बताए हैं। कहते हैं कि हे पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है, इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है और तदनंतर साधन का भी परित्याग कर दे। इस तरह से हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काटने के लिए श्री ऋषभदेव भगवान ने हमको 26 साधन बताए हैं। हम इसका लाभ ले सकें, क्योंकि सबकी सब में योग्यता नहीं होती, लेकिन सबकी किसी न किसी में तो योग्यता होती ही है, और वो करने से हृदय ग्रंथि रूप बंधन ये शास्त्रोक्त रीति से और बहुत अच्छी तरह से कट जाए तो उससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। आज इतना ही। नमस्ते।